नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2023-24 का जो सेशन यहां पर चल रहा है, इसके फॉर्म भरे गए, इसकी लिस्ट आई और लिस्ट के बाद में आपको जानकारी अवेलेबल करवा दी थी। लिस्ट भी आपने देखी होगी। उसके बाद में बहुत से सवाल आपके चल रहे हैं और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं उपस्थित होऊंगा आपके सवालों के जवाब लेकर। तो बिल्कुल जो भी सवाल आपके पिछले वीडियो पर रहे हैं, जो कि लिस्ट आने के बाद में सवाल सारे हैं, उन सभी पर मतलब कि सारे जवाब मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। जितने भी सवाल आपके थे, एक पेज पर आपके सभी सवालों को यहाँ पर लिखा गया है। काफी लोगों के सिमिलर सवाल थे, उनको एक ही काउंट करके आपको बताने वाला हूँ। ये चीज आप ध्यान रखें। कोचिंग भी दिलवाने वाले हैं भैया, और हॉस्टल की भी प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, कोचिंग चेंज की प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। काफी सवाल हैं, पैसे देने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। कंफ्यूज नहीं होना है, बस वीडियो में अंत तक बने रहना है। काफी विद्यार्थियों के तो ऐसे भी सवाल थे जिसका कि ऑलरेडी पिछले वीडियो में जवाब दिया गया है। पूरी प्रोसेस का वीडियो था कि आने वाले समय में हमें क्या करना है कोचिंग लेने के लिए। अगर उसका ही जवाब मैं नहीं दूंगा लिस्ट आने के बाद में, तो फिर उस वीडियो का मतलब क्या था। लेकिन काफी विद्यार्थियों ने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा और फिर उसके बाद में सवाल उनके आ जाते हैं। तो ऐसे ही चीजों के आप गलतियां करते रहते हैं और फिर सवाल बना रहता है। तो आज का वीडियो होने वाला है अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे है, पूरा वीडियो देखा करें तो आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपके सवाल मतलब कि रहने नहीं चाहिए। अगर वीडियो बना रहा हूं तो आपका सवाल कैसे रहना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जरूरी अपडेट्स आपके लिए ऐसे ही लेकर आता रहूंगा। जी हाँ, बात करते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल है अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2023-24, और ये ध्यान रखो। सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ सवाल जो ऐसे हैं जो कि मैंने पहले बता रखे हैं लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें, 2 चरण भैया पहले ही कह दिया गया था कि अनुप्रति कोचिंग योजना की प्रोसेस इस बार 2 चरणों में होगी। पहले चरण के फॉर्म भरे गए और पहले चरण के फॉर्म 30 अप्रैल तक भरे गए थे, और ठीक हमें लिस्ट देखने को मिली है 4 मई को। ये चीज आप ध्यान रखें। लिस्ट आगे, लिस्ट में आप नाम देख रहे हैं। तो पहला चरण यहाँ पे चल रहा है, और दूसरा चरण कब होगा ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा चरण भी हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि दूसरा चरण कब होगा। आपके सवालों पे भी आऊंगा, पहले प्रोसेस समझा देता हूं। दूसरा चरण क्या आएगा, मई और जून में, है ना। तो मई जून में, मई के एंड तक, क्योंकि मई में अभी तो पहले चरण की प्रोसेस चलने वाली है, उसके बाद में सेकंड चरण होगा। इसके लिए अलग से फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप समझें। जिसका नाम नहीं आया लिस्ट में, वो बाहर हो चुके हैं लिस्ट से, ये चीज आप ध्यान रखें। कुछ सवाल है कि क्या उनको आ सकता है सेकंड लिस्ट जैसा आ सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगा, तो ध्यान रखो। जो लिस्ट में अभी तक नाम नहीं है वो तो ये चीज आप ध्यान रखिए। जिसका नाम अगर भविष्य में भी नहीं आता है इस फर्स्ट लिस्ट के बाद में भी, तो उनको सेकंड चरण में फॉर्म लगाना है मई जून में। ये चीज आप ध्यान रखें, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक यही प्रोसेस रहने वाली है जो फर्स्ट चरण की हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सवाल यहाँ पर एक तो ये था, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण ये क्या है, फॉर्म कब से कौन सा कब भरा जाएगा, ये सवाल खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन हमें लिस्ट में हमें SSO ID पर भी देखना है। कैसे देखेंगे, SSO ID ओपन करेंगे भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। मैं प्रोसेस बता देता हूँ। SSO ID पर जाएंगे तो एप्लीकेशंस दिए हुए होते हैं, वहां पर SJMS पोर्टल पे जाएंगे। वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे काफी चीजें, अलग अलग योजनाएं जो सरकार की है उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोने में CM अनुप्रति कोचिंग योजना, फ्री कोचिंग योजना ऐसे लिखा हुआ नाम आएगा। उस पर क्लिक करना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगी। शॉर्ट लिस्टेड, सबमिटेड, और सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये बात हो चुकी है, इसको लेके ध्यान रखें। SSO ID पर कहाँ पे देखना। दूसरा सवाल है सेकेंड लिस्ट। सेकेंड लिस्ट सबसे बड़ा सवाल मैं ये कह सकता हूं इस समय चल रहा है, सेकेंड लिस्ट आएगी क्या। बात करूं सेशन 2022-23 की, ये चीज आप ध्यान रखें। 22-23 का जो पिछला सेशन रहा उसमें क्या रहा, पहले आई थी प्रोविजनल लिस्ट जो कि अभी जैसे आई है। उसके बाद में एक लिस्ट आई थी वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। मैं प्रूफ के साथ बताता हूं कि लिस्ट आई थी पहले, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको देखना आ रहा है तो साइट में आपको बता ही रहा हूं, यही पोर्टल है, वही चीजें होने वाली है, वहीं से निकालनी है, और मैंने भी वहीं से निकाली है। वेटिंग लिस्ट आई थी, आज भी देख सकते हैं, पिछले सेशन में भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिली थी। आएगी भैया, क्योंकि अभी पहले लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ये चीज आप ध्यान, काफी गलतियां उनके होंगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाएंगे, काफी जानकारी ऐसी रहेगी जो गलत थी। तो ऐसी चीजों पर मतलब कि क्या है कि उनका नाम हट जाएगा, और जो वेटिंग में रहते हैं उनको यहाँ पर ले लिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो सेकंड लिस्ट का मतलब क्या रहा, ये रहा, वेटिंग लिस्ट आएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और वेटिंग लिस्ट, और बात करूं फर्स्ट लिस्ट अभी जो आई है प्रोविजनल लिस्ट, इसको हम कह रहे हैं, इसके बाद में आएगी कंफर्म होके, उसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट।
फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। ये भी आप देख सकते हैं, मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगी। पिछला जो पोर्टल है सेशन 2022-23 की जो लिस्टें देखेंगे आप, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। पहले प्रोविजनल लिस्ट आई, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आई, उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आई। ये चीज आप ध्यान रखें, लिस्ट सारी आएंगी। लेकिन अलग से सेकंड लिस्ट जैसा कुछ नहीं आएगा, वेटिंग रहेगा। इसमें जिसके जो भी समस्या रहेगी वो ज्वाइन नहीं करेगा कोचिंग, तो उसको वेटिंग लिस्ट में जो रखे जाएंगे, जो रहेंगे, लिस्ट आएगी हालांकि, वेटिंग लिस्ट में जो रहेंगे वो फिर इसमें शामिल किए जाएंगे। चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि जिसका लिस्ट में नाम आ चुका है उनको क्या करना है, क्या इंतजार करना है इस फाइनल मेरिट लिस्ट के, ऐसा सवाल आ रहा है। इसके बारे में बता दूं, भैया इंतजार नहीं करना है। जिसका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया, पहली जो लिस्ट आई है उसमें आपको क्या करना है, 1 महीने के अंदर अपनी कोचिंग में जाना है जिसके लिए आपने सेलेक्ट किया था। ये चीज आप ध्यान रखें। जो कोचिंग आपने सेलेक्ट की थी उसमें नाम आपका आ चुका है, जिस कोर्स के लिए आपने किया था। ये चीज आप ध्यान रखें। आपको 1 महीने के अंदर अपनी कोचिंग जो है उससे संपर्क जाके अपना ज्वाइन कर लेना है। ध्यान रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको देखने को मिल रहा है। 2022-23 का लिस्ट आने के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको आप समझ लीजिए। बार बार कंफ्यूजन नहीं होना है। सारे सवाल मैं देख रहा हूं बार बार एक ही विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि जो कमेंट कर रहा हूं, सभी विद्यार्थियों का सवाल आ रहा है प्रोसेस को लेकर के हमें क्या करना है। प्रोविजनल लिस्ट में जिसका भी नाम है उसको अपने कोचिंग से संपर्क करना है। ये चीज आप ध्यान रखें। और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। जिसका लिस्ट में नाम है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जो अपने फोरम में भरे हैं, जो चीजें आपने लगाई हैं, कौन से कैटेगरी से हैं, आप आय प्रमाण पत्र किसी का लगा, तो सारी चीजें जो ऑनलाइन फोरम में लगे थे ठीक वही चाहिए भैया, अलग से कुछ नहीं चाहिएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। वीडियो लंबा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, लेकिन आपका सवाल क्लियर होना चाहिए, मैं ये कहता हूं। तो बात हुई यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह और कोचिंग मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में सवाल आता है फीस कोचिंग को देनी पड़ेगी, पहले फीस देनी है या फिर क्या करना है। ये चीज आप ध्यान, ऐसा सवाल है फीस को लेकर। तो भैया जब कोचिंग, इसका योजना का क्या नाम है, फ्री कोचिंग है ना, फ्री कोचिंग नाम है, फीस क्यों देनी है, इस सवाल को ही हटा दीजिए। फीस कुछ भी नहीं देना है। ये चीज आप ध्यान रखें। जो फीस मैंने बताई, जिस कोर्स के लिए जितनी फीस अलॉटेड है वो आपको मतलब कि मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखें। अब आपको मिलेगी या कोचिंग को मिलेगी, ये सवाल सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखो। कोचिंग जो कर रहे हैं आप, उसकी फीस कहां जाएगी, सीधे कोचिंग के अकाउंट में जाएगी भैया। कोचिंग की जो फीस है वो जाएगी कोचिंग के अकाउंट में। आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको केवल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है, उसके बाद में कोचिंग ज्वाइन करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये चीज हो चुकी है। लेकिन अब यहां पे सवाल आता है कोचिंग के बाद में हॉस्टल प्रोसेस का। हॉस्टल में एक चीज बदल जाती है, जो फीस आपको मतलब कि कोचिंग की तो कोचिंग में चली जाती है, लेकिन हॉस्टल की फीस किस में आएगी, आपके अकाउंट में। ये किसके में आती है, विद्यार्थी अकाउंट में आती है, जिसका भी जो भी स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है उसके अकाउंट में, यानी हॉस्टल की फीस आपके अकाउंट में आएगी, जबकि कोचिंग की जाती है कोचिंग के अकाउंट में। ये चीज आप ध्यान रखें। आपको फीस कुछ भी नहीं देनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये बात हो चुकी है इसको लेकर। तो अभी सवाल करते हैं आगामी प्रोसेस के बारे में। एक सवाल था, आगामी प्रोसेस क्या है। सवाल सारे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, जो भी किया है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ कि जिसके जो भी सवाल रहे। आगामी प्रोसेस मैंने बता दिया, जिसका लिस्ट में नाम है वो क्या करेंगे, सीधे कोचिंग कॉन्टेक्ट करेंगे और अपना ज्वाइन कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके। एक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरीफाई। अब काफी सवाल इसको लेकर आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरीफाई क्या खुद से करेंगे, हमें जाना पड़ेगा, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो मैं बता दूं 7 दिन के अंतर्गत आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो भी मतलब जिलाधिकारी है, वो इसको वेरीफाई करेगा भाई खुद से। आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, ये चीज आप ध्यान रखें। नोटिस में दिया हुआ है, नोटिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आगामी प्रोसेस का ही वही नोटिस है। उसमें दिया हुआ है कि जिसका भी वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक, ये चीज आप ध्यान रखें, जिसका भी मतलब कि सबमिटेड लेकर आ रहा है, जिसका वेरीफाई नहीं हुआ है, उस अगले 7 दिन के अंतर्गत कर लिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को समझे। ये सवाल था, 5वें नंबर का सवाल था। काफी विद्यार्थियों के सवाल ऐसा भी है, ऑलरेडी एडमिशन हमने किसी कोचिंग में ले लिया, अब फीस वापस मिल सकती है क्या। तो भैया देखो इसकी प्रोसेस को समझो ना। आपको फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में क्या नाम है, कोचिंग को मतलब फीस अलॉट होती है। तो इसमें आपकी फीस का तो मतलब ही नहीं आ रहा। अगर आपने पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली है, इस प्रोसेस के तहत कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो पहले वाली फीस अगर आपका कोचिंग वाला नॉन है तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा भैया, वो उसकी समस्या है। इस कोचिंग को लेकर आपको कोई फीस नहीं देनी है। अगर पहले दे रखी है तो कोचिंग से बात कर लीजिए, अगर कोई लौटा दे तो अच्छी बात है, नहीं लौटाता है तो इस कोचिंग के तहत ये ध्यान रखें आप ज्वाइन कर लेना, पहले वाली फीस तो चली जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ऐसा मतलब कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले किसी को कोई फीस नहीं देनी है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था। दूसरा चरण कब होगा, दूसरा चरण मैंने बताया मई जून में होगा। ये सवाल सबसे ज्यादा निकल के आ रहा था, मई एंड में होगा, क्योंकि मई स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पहला फेज जो चल रहा है उसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब ध्यान रखो 30,000 सीटें हैं, 19,000 ही सीटें भरी गई हैं, तो बाकी जो 11,000 सीटें हैं उस पर सेकंड फेज में काम होगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा इसमें बताया गया है।
बात करें कोचिंग चेंज कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। सेकंड लिस्ट का सवाल था एक सबसे इंपॉर्टेंट, और कोचिंग चेंज कैसे करें इसके बाद में। अब देखो एसएसओ आईडी पर जब आप जाएंगे तो वहां पर कोचिंग चेंज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लास्ट का पॉइंट आप देख सकते हैं, और लिस्ट में भी लास्ट का पॉइंट था, लास्ट ही पेज पर लास्ट का पॉइंट, उसमें कहा गया है कि कोचिंग चेंज का जो मतलब कि ऑप्शन है वो आपको एसएसओ आईडी पर देखने को मिलेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह ऑनलाइन, मतलब कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट डीएलओ जो है उसके द्वारा मतलब वेरीफाई कर दिए जाएंगे। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आ चुका है तो वेरीफाई हो ही चुका है वो, तो इसका मतलब तो आपका वहां पे कोचिंग चेंज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहां से कोचिंग चेंज आप कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, फिर उसकी अलग से लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो चुकी है, कोचिंग चेंज आप कर सकते हैं भैया। अगर किसी को मतलब कि अभी कंफ्यूजन है कोचिंग चेंज वगैरह को लेकर, तो कोचिंग चेंज आप कर सकते हैं। एसएसओ आईडी पर ही आपको पोर्टल देखने को मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। वहीं पे जहां से आपका सबमिटेड हुआ, ये सिलेक्टेड हुआ, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, ध्यान रखें ये बात। इसके बाद में आती है होस्ट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने जो मतलब कि फॉर्म भरते समय लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं अपने कोचिंग में जाकर, जो भी जिसमें नाम आया। हॉस्टल फीस की बात करें, हॉस्टल फीस की बात करूं, मैंने बता दिया हॉस्टल फीस आपको मतलब कि विद्यार्थी के अकाउंट में आएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। इसका प्रोसेस कहां से शुरू होगा, आपके कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद शुरू होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। आप पहले कोचिंग ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में हॉस्टल जो एडमिशन है वो कोचिंग वाले शुरू करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। वहां से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वहीं से फॉर्म भरवाया जाएगा, सारी चीजें वहीं से की जाएंगी, ये ध्यान रखें। जिसका नाम नहीं आया दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, ऐसा भी सवाल है। तो भैया जिसका नाम आ चुका और वो अब कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आने वाले समय में भविष्य में इसका लाभ नहीं उठा पाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और सरकार ऐसा भी कर सकती है, आने वाले समय में किसी योजना का लाभ ना उठाने दे, ऐसा भी कर सकती है। तो ध्यान रखें, अभी जिसका नाम आ चुका है उसको ज्वाइन करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करें तो बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप आपका नाम आ चुका है तो ज्वाइन कर लीजिए भैया। और जिसका नाम नहीं आया तो दोबारा फॉर्म चालू होंगे तब आपको फॉर्म भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें और ले सकते हैं लाभ, ये ध्यान रखें। क्लास ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, ऐसा भी सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जबकि मैंने बताया क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी, ये चीज आप ध्यान रखें। आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोचिंग जाके आपको करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी, ये ध्यान रखें। पैसे मिलेंगे क्या, एक ऐसा भी सवाल देखने को मिला है। सभी स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे सवाल थे। पैसे मिलेंगे क्या, तो भैया जैसे मैंने बताया केवल हॉस्टल फीस आपके अकाउंट में आएगी, कोचिंग की फीस कोचिंग के अकाउंट में जाएगी डायरेक्ट, ये चीज आप ध्यान रखें। जो कि नोटिस में भी मैंने बता रखा है, ये पिछले साल का नोटिस है 2022-23 सेशन का, उसमें नोटिस में सारी चीजें बताई गई थी, और ठीक वही मैंने आपको स्क्रीनशॉट अवेलेबल करवाया, क्योंकि 2023-24 का ऐसा कोई भी नोटिस अभी देखने को नहीं मिला। तो सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं ये पहले के नोटिस रहे हैं और वही चीजें रहने वाली है। अगर कुछ चेंज होता तो पहले नोटिस निकालती है सरकार, ये चीज आप ध्यान रखें। वेटिंग लिस्ट आती है, बिल्कुल स्क्रीन पर देखने को मिल रही है आपको। पहले भी मैंने आपको बताया ये लिस्ट 2022-23 की, तो अभी 23-24 सेशन चल रहा है, तो इसकी भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और जो भी विद्यार्थी जिनकी लिस्ट अभी आई नहीं है ना, काफी कैटेगरी वाइज कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वगैरह, तो उनकी भी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखें, परेशान नहीं होना है। 2022-23 में भी मैंने आपको बताया क्या हुआ था पिछले सेशन में, पहले प्रोविजनल लिस्ट आई थी, ये चीज आप ध्यान रखें। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। प्रोविजनल लिस्ट आई, उसके जिसको कि हम अस्थायी सूची बोलते हैं ना, उसके बाद में क्या आएगा, वेटिंग लिस्ट है, उसके बाद आता है फाइनल मेरिट, कि इन लोगों ने मतलब कि फाइनल मेरिट है ना लिस्ट, कि इन लोगों ने मतलब कि लाभ लिया है इस योजना का, जिससे आने वाले समय में कोई विद्यार्थी लाभ ना ले सके, क्योंकि एक बार ही लाभ ले सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये सवाल हैं भैया आपके जितने भी थे इस योजना से रिलेटेड, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो काफी लंबा बन गया, लेकिन उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया है तो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर मैं डेली रिप्लाई देता हूँ सभी को, ये चीज आप ध्यान रखें, और सभी सवालों के जवाब भी देता हूँ। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए आपके अपना यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जरूरी अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहूंगा। सेशन दूसरा भी आने वाला है, अभी इसका जो दूसरा चरण है फेस आएगा सेकंड, उसमें भी हम जुड़े रहेंगे, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं आने वाले समय में। जिसका अभी आ चुका है उन सभी को बधाई भैया, जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है उन सभी को बधाई, आपकी मेहनत रही है आपके एजुकेशन में, तो इस वजह से आपको मतलब यहाँ पे नाम देखने को मिला है। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से जुड़ जाएंगे। कहीं कोई भी सवाल अभी भी रह गया तो चैनल पर कमेंट कर देना, अब आपको मैं जवाब दे दूंगा पर्सनली, ये चीज आप ध्यान रखें, कमेंट में भी ये चीज आप ध्यान रखें। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।